रात का समय था और ईरा 17 साल की लड़की अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसका सोना कोई आम नींद नहीं था। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, वह अचानक अपने छोटे गांव हरिनगर के बीच खड़ी हो गई। लेकिन यह हरिनगर जैसा वह जानती थी वैसा नहीं था। घरों की छतें टूटी हुई थीं, खेत सूखे पड़े थे और लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गूंज और फुसफुसाहट थी। ईरा ने धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है? ये मेरा गांव नहीं है। तभी एक साबित सा परछाई उसके पास आई। उसकी आवाज में गंभीरता और अर्जेंसी दोनों थीं। ईरा, तुमको ही गांव को बचाना है, पर यहाँ सब कुछ तुम्हारे सपनों से जुड़ा है। ईरा चौंकी, पर उसके अंदर एक अजीब साहस भी जाग गया। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ सपना नहीं, यह ऑल्टरनेट डायमेंशन था, जहां उसकी हर क्रिया गांव के भविष्य को प्रभावित कर सकती थी। ईरा ने देखा कि गांव का सबसे बड़ा तालाब सूखने के कगार पर था। तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो सामान्य लगता था, पर उसके हाथ में ग्लोइंग सैंड था। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ हर समस्या का हल सिर्फ तुम्हारी सोच में है। ध्यान से चुनो, एक भी गलती सब नष्ट कर सकती है। ईरा ने तालाब के किनारे देखा और तय किया कि पहले उसे वाटर फ्लो रिस्टोर करना होगा, वरना गांव के लोग और क्रॉप्स सब खत्म हो जाएंगे। जैसे ही उसने अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा किया और जमीन पर हाथ रखा, तालाब में धीरे धीरे पानी भरने लगा। लेकिन उसी समय एक शैडो लाइक क्रीचर उभरी जो पानी को फिर से सूखा देना चाह रही थी। ईरा ने धीरे धीरे समझा कि यह केवल बाहरी खतरा नहीं था, यहाँ हर ओन डाउट्स और फियर्स भी ऑब्स्टिकल्स बनते थे। तालाब को बचाने के बाद ईरा एक पुरानी पेड़ की छाया में बैठी और धीरे धीरे समझने लगी कि हर चीज़ यहाँ मेरे सबकॉन्शियस थॉट से जुड़ी है। अगर मैं डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी वह सुनाई दिया, ईरा, तुम नहीं समझोगी अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा। अपने दिल की आवाज़ सुनो, तभी तुम्हारा गांव बच सकेगा। ईरा ने महसूस किया कि यह ड्रीम गार्डियन वॉइस उसके अंदर से आ रही थी। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी इनर करेज और इंट्यूइशन थी। तालाब को बचाकर ईरा ने पहली जीत महसूस की, लेकिन अचानक गांव की गलियों में अजीब शैडोज और डिस्टॉर्टेड वॉइसेस गूंजने लगीं। वह डर गई, पर उसने खुद से कहा, डर से डरना नहीं है, डर को समझना है। जैसे ही उसने यह माना, शैडोज धीरे धीरे डिसिप हो गए और गांव की गलियां फिर से नॉर्मल दिखने लगीं। ईरा ने महसूस किया कि यहाँ हर ओन इमोशंस और चॉइसेस ही ऑब्स्टिकल्स और सोल्यूशन दोनों हैं। सपने से जागते ही ईरा की आंखें खुलीं। कमरे की दीवार पर हल्की सनलाइट थी, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि ये सब सिर्फ सपना नहीं था। उसके हाथ में अभी भी थोड़ी सी ग्लोइंग रेजिड्यू थी, जैसे किसी मैजिकल एक्सपीरियंस की निशानी। ईरा ने सोचा, अगर मेरा गांव सच में खतरे में है तो मुझे इसे बचाने के लिए और भी कदम उठाने होंगे, और शायद हर रात मुझे सपनों में ही इसकी कुंजी मिलेगी। इस तरह ईरा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी शुरू हुई, जहां हर सपना एक नई चुनौती और हर चुनौती गांव के भविष्य को बचाने का मौका था।